नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी फ्लाइट पे। लेकर आ गया हूँ मैं आपके लिए कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान, जिसे क्रैश कोर्स कहेंगे। हम क्रैश कोर्स इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें हम केवल आपको वही भौतिक विज्ञान पढ़ाएंगे कक्षा 10 की जो केवल और केवल बोर्ड पेपर में आने की संभावना है, या बोर्ड पेपर में वो पहले आ चुके हैं या आने की संभावना है और आते भी रहेंगे। तो मैं उन्हीं क्वेश्चन को आपको यहाँ पे सॉल्व करवाने वाला हूँ। अगर आपने थोड़ा सा माइंड रख के इसे हल कर लिया तो बेहिचक आपका हाई स्कूल में साइंस में 90 प्लस से कम नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको शुरू करता हूँ आज का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो शायद टीचर लोग सही से बता नहीं पाते या बताते नहीं हैं या फिर बच्चों के समझ में नहीं आ पाता है। ये कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों विद्यार्थियों के लिए है, क्योंकि ये 12 में भी है और 10 में भी, फिजिक्स में दोनों में पाया जाता है। इसलिए आप ध्यान रखिए, 10 और 12 दोनों विद्यार्थियों के लिए ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है जी हाँ, मैंने डाल दिया है कक्षा 12 व कक्षा 10 दोनों में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, इसलिए मैं दोनों को डाल देता हूँ। कक्षा 12 व कक्षा 10 में दोनों में क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये सूत्र सिद्ध करने के लिए आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिख रखा है पूरा कि केवल बोर्ड पेपर में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर इसमें होंगे, जिसका विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन में करवाने वाला हूँ। भाग 1 लेकर आया हूँ, भाग 2 में देखता हूँ अभी कब भाग 2 अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे तो भाग 2 इसका मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन दिया है, किसी गोलीय अवतल दर्पण के लिए सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u का निगमन कीजिए। ठीक है, 1/v प्लस 1/u का हमें क्या करना है, निगमन करना है। तो चलिए हम निगमन करके देख लेते हैं क्या आता है। या ये क्वेश्चन अथवा करके लिखा है, अवतल दर्पण के लिए u v f में संबंध लिखिए। ठीक है, तो संबंध लिखने के लिए आपसे पूछता है, संबंध का मतलब सूत्र सिद्ध करना है। तो चलिए मैं आपको सिद्ध करवा के दिखाता हूँ कि सूत्र कैसे सिद्ध होता है। ये लीजिए, मैंने डायग्राम बना रखा है। तो इसका चित्र क्या है कि ये एक अवतल दर्पण, अवतल आप समझते हैं अंदर की ओर जो दबा होता है। यदि किसी गोली दर्पण के बाहरी तल में पालिश कर दिया जाए तो अंदर का जो दबा हुआ ये तल है अंदर वाला, इसी को हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण के ये बीचों बीच जो रेखा होती है, अगर आपने पढ़ा होगा स्कूल में या कोचिंग में तो आपको मालूम होगा, अगर नहीं मालूम तो मैं बता रहा हूँ। दर्पण के बीचों बीच अगर कोई रेखा खींच दिया जाए तो इसे हम दर्पण का क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहते हैं। और मुख्य अक्ष दर्पण को बीचों बीच जिस बिंदु पर काटती है उसे दर्पण का ध्रुव P कहते हैं। तो क्या होता है, दर्पण के मुख्य अक्ष पर, दर्पण के मुख्य अक्ष पर AB कोई, दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर AB कोई वस्तु रखी है। तो वस्तु से आने वाला प्रकाश कहाँ पड़ता है, सीधे दर्पण में पड़ता है। तो दर्पण में पड़ने के बाद प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर मिलती हैं। फिर से सुन लीजिए, जैसे हम अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखेंगे तो दर्पण के सामने जब वस्तु को रखते हैं तो वस्तु से आने वाला प्रकाश कहाँ पड़ता है, दर्पण में पड़ता है। तो दर्पण में परावर्तन के पश्चात जब दोनों किरणें, ये वाली किरणें और ये वाली किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो वहीं क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु AB का प्रतिबिंब आप देख रहे हैं A' B' के रूप में बन रहा है। कैसा बन रहा है आप देख रहे हैं, वस्तु AB क्या है, बड़ी है, इसका प्रतिबिंब क्या है, छोटा है। तो वास्तविक का उल्टा लेकिन वस्तु से छोटा बनता है कि नहीं। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व वस्तु से छोटा बनता है। अब इसकी कंडीशन बताएंगे, कब छोटा कब बड़ा बन रहा है, ये कंडीशन मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल इसको हम सूत्र को सिद्ध कैसे करेंगे इसकी चर्चा करेंगे। बाकी आपको इतना गजब का मैं दर्पण लेंस जितना भी हाई स्कूल के साइंस है या इंटर के भी आप देख सकते हैं, इंटर के भी मैं भौतिक विज्ञान लोड कर रहा हूँ, इतना गजब का बता दूंगा शायद आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे कैसे करेंगे इसे हम। तो इसको मैं लिख लेता हूँ वीडियो को रोक करके, फिर मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा से। यहाँ मैं बेसिक ऐसे समझा देता हूँ। यहाँ वस्तु की दूरी क्या है, सारी दूरी क्या है, दर्पण के ध्रुव से मानेंगे, दर्पण के ध्रुव से PA वस्तु की दूरी क्या है, PA बराबर -u मानेंगे। और हाँ एक बात और बता दूँ,
चिन्ह परिपाटी के अनुसार, अगर चिन्ह परिपाटी आप जानते हो तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या होगा कि अवतल दर्पण के लिए सभी मान ऋणात्मक रखे जाते हैं, उत्तल दर्पण के लिए वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है, बाकी सब धनात्मक होती है। सॉरी। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, हो सकता है नहीं जानते हैं तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो अवतल दर्पण का है तो इसमें जो भी मान हम लिखेंगे वो सब का सब क्या लिखेंगे, ऋणात्मक लिखेंगे। तो मैं थोड़ा इस वीडियो को रोक के इसके मानों को पहले लिख देता हूँ। हाँ, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसका चित्र के अनुसार जैसे मैंने बताया वैसे लिख भी दिया है कि चित्र अनुसार जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु AB को रखते हैं, AB मैंने रखा है ना वस्तु को, यहाँ पे मैं फिर दिखा देता हूँ। AB को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, यही मैंने यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू फिगर। तो AB को रखते हैं तो वस्तु से जाने वाली प्रकाश की किरणें, ये जो वस्तु है इससे जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण में परावर्तन के पश्चात यानी प्रकाश की किरणें दर्पण में टकराएंगी। टकराने के बाद किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, एक बिंदु पर आप देख सकते हैं यहाँ पे मिल रही हैं, किसी एक बिंदु पर मिलती हैं जिसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे वस्तु AB का प्रतिबिंब A' B' के रूप में दिखाया गया है। फिर से दिखा देता हूँ, यह वस्तु AB इसका प्रतिबिंब A' B' के रूप में दिखाया गया है। यहाँ पे C क्या है, दर्पण का वक्ता केंद्र है। F क्या है, दर्पण की फोकस दूरी है। देख सकते हैं, F दर्पण की फोकस दूरी को माना गया है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि यहाँ पे इसमें से दर्पण का वक्ता केंद्र तथा F दर्पण की फोकस दूरी और P दर्पण का ध्रुव है। अतः चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण में सभी मान ऋणात्मक लिए जाते हैं। इसलिए अब मैं इसके आगे लगा रहा हूँ, इसलिए अब इस सूत्र को सिद्ध कैसे करेंगे आगे चल के देखते हैं, ठीक है। अगले पेज में मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको एक बात इसमें और बता देता हूँ कि यहाँ पे जो NP है, ये N है, ये P है। NP की दूरी को नगण्य माना गया है। ये जो ग्लास आपका दर्पण है, ये जिस एंगल से झुका हुआ है, जो गोली दर्पण है, इसकी दूरी को हमें नगण्य लेना है। तो इसलिए यहाँ पे जो PF है वो NF के क्या हो जाएगा, बराबर। जब हम PN की दूरी ना के बराबर, इसको ना के बराबर मान लेंगे तो ये जो PF है ये NF के क्या माना जाएगा, बराबर माना जाएगा। ये चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए मैं सारी दूरियों को लिख देता हूँ। तो अब देख सकते हैं, माना दर्पण से वस्तु की दूरी मैंने कहा था ना AP, A से P। आप चित्र को पहले बना लीजिएगा कहीं पर, बनाने के बाद फिर ये सारी बातों को समझेंगे तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि मैंने पेज पलट दिया तो अब मैं पीछे फिगर में नहीं जा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको सीधा दिखा रहा हूँ, आप फिगर बना के समझिएगा। AP जो है -U है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी PA' है, ये -V मानेंगे। दर्पण की फोकस दूरी PF बराबर -F। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अवतल दर्पण में चिन्ह परिपाटी के अनुसार सभी दूरियां क्या ली जाएंगी, ऋणात्मक ली जाएंगी। वक्ता त्रिज्या PC बराबर -R है। ये मैंने लिख दिया कि PF बराबर NF, यानी कि यहाँ पे NP की दूरी नगण्य मानेंगी। ये बात अभी मैं आपको जो बताया था वही चीज़ लिख दिया हूँ। तो चलिए अब इसको उठाएँगे कहाँ से इस मुद्दे को उठाएँगे, इस पर चर्चा करेंगे हम। तो दोस्तों मैं आपको अलग से एक फिगर बना के समझा रहा हूँ। यहाँ समझाने के लिए मैंने लिख दिया है, ये देख सकते हैं आप कि जैसे हम यहाँ पे आप देखिए हमें निकालना क्या है, AC का मान चाहिए, आप देख रहे हैं AC चाहिए, A' चाहिए, PF का मान आपको मिला है, ऊपर दिया गया है A', ये 3 मान हमें निकालना है। 3 मान निकाल करके अगर हम रखेंगे तब हमारा काम हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये बना कैसे, हम इसको उठाएंगे कैसे। यहाँ तक तो आपको मैंने बता दिया, नाप वगैरह आप लिख देंगे कि ये दूरी नगण्य मानेंगे, ऐसे ऐसे ऋणात्मक होगा, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन इसको कैसे समझेंगे, तो इसको बनाने के लिए मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ये है क्या, चित्रानुसार मैंने लिखा है कि चित्र के अनुसार आपने लिया AC क्या है, वक्ता केंद्र C से वस्तु की दूरी A लिखा ना, तो AC ये वाली दूरी क्या करेंगे, ये वाली दूरी इसके बराबर कर देंगे, इसके बटे रेशियो बनाएंगे। अनुपातिक नियम से क्या लिखेंगे, अनुपातिक नियम से, ठीक है ना। अनुपातिक नियम से करेंगे तो बड़ी वाली दूरी बटे छोटी वाली दूरी कर दो और फिर बराबर करिए। उसी प्रकार फिर बड़ी वाली दूरी आप क्या करेंगे, बड़ी वाली दूरी यहाँ पे क्या है PF, ये आपका बड़ी वाली दूरी 3 लाइन से बना देता हूँ, बटे छोटी वाली दूरी आपका ये 3 लाइन से बना दिया।
मुझे लगता है समझ में आ गया। तो क्या हो जाएगा फिर समझ लीजिए, अनुपातिक नियम से आप डायरेक्ट करिएगा। अनुपात के नियम से क्या होता है, बड़ा वाला अनुपात बटे छोटा वाला अनुपात, फिर यहाँ से यहाँ पी एफ बड़ा वाला अनुपात 3 लाइन बनाया बटे छोटा वाला अनुपात, तो वही ए सी बटे ए डैश सी। ये देखिए ए सी बटे ए डैश सी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई। फिर मैंने बराबर लिखा पी एफ, ये तो आपका आधी दूरी हो गया ना। अब आप क्या करेंगे, पी एफ ये बड़ी वाली दूरी बटे ये छोटी वाली दूरी। अनुपातिक नियम से आप इतना काम याद रखना पड़ेगा आपको। अगर इतना आ गया तो समझ लो आपका काम हो गया। अब आप करेंगे क्या, यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ सबका नियम कैसे निकालेंगे, ठीक है, सबका मान कैसे निकालेंगे इस नियम में। तो ध्यान दीजिए, आप ए सी का मान निकाल रहे हैं, तो ए सी निकालने के लिए क्या करेंगे, आप देखिए ए सी यही तो है, तो ए सी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पी सी ए से पूरा दर्पण के ध्रुव से नाप लेंगे। ए से बात कर रहा है ना इसमें, ए सी का मतलब इसको पूछ रहा है, ए से कह रहा है तो ए से डायरेक्ट पी तक जाएंगे। तो ए पी बराबर हो जाएगा आपका ए सी और प्लस पी सी। देखिए ए सी अगर आपको चाहिए तो ए से डायरेक्ट पी जाइए, ए पी बराबर आप लिखेंगे तो ए सी धन सी पी, चाहे सी पी लिखे चाहे पी सी लिख दीजिए, ये हो गया। तो आपको चाहिए ए सी का मान, तो ए सी पकड़े रहिए, तो ए सी बराबर हो जाएगा, ये प्लस इधर माइनस आएगा, तो ये हो जाएगा ए पी माइनस पी सी। अब ए पी का मान भी मालूम है, पी सी का मान मालूम है, तो एक ये हो गया। अब दूसरा ए डैश सी चाहिए, तो ए डैश सी यहाँ से यहाँ तक का है ना, ये सी से ले रहा है ए डैश सी। अब यहाँ से आया तो फिर यहाँ से क्या लेंगे, पी सी लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे पुनः पी सी बराबर क्या लेंगे, ए डैश सी चाहिए ना, सी से कह रहा है, तो बड़ी वाली दूरी से पकड़ लीजिए, पी सी दर्पण के ध्रुव से सारी दूरी नापेंगे, तो पी सी बराबर आप लिख सकते हैं ए डैश सी प्लस ए डैश पी। ये आपका ए डैश सी क्या हो जाएगा, पी सी बराबर इतना अवधान यहाँ से यहाँ तक ए डैश पी, ये हो गया। हमको चाहिए यहाँ ए डैश सी, तो ए डैश सी पकड़ेंगे, अगर हम ए डैश सी पकड़ोगे तो आपका क्या हो जाएगा, पी सी माइनस ए डैश पी, ऐसे आ जाएगा। आया कि नहीं आए। बस उसी प्रकार से आप और देख सकते हैं, आपको अगला मान ये पी एफ तो मालूम ही है, पी एफ फोकस दूरी है, ए डैश एफ चाहिए हमको, क्या चाहिए ए डैश एफ, तो हम देखेंगे ए डैश इसमें कहाँ, ए डैश एफ यही तो है, देख लीजिए ए डैश एफ है। अब डैश से कह रहा है ना, तो ये वाली दूरी आप पकड़ेंगे ए डैश पी, तो चूंकि लिखेंगे चूंकि ए डैश पी बराबर ए डैश पी बराबर क्या हो जाएगा, ए डैश एफ प्लस एफ पी हो जाएगा। ए डैश पी अगर निकालेंगे तो इतना अवधान यहाँ से यहाँ तक का ए डैश एफ और ये एफ पी हो जाएगा। ये बात मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी, तो मैं इसको हटा देता हूँ एक किनारे। तो अब आप देख सकते हैं आपका क्या हो जाएगा, ये आपको चाहिए ए डैश एफ, तो ए डैश एफ को पकड़िए, प्लस इधर माइनस आएगा, तो ए डैश एफ बराबर हो जाएगा ए डैश पी माइनस एफ पी। ये मान आपके सब का सब निकल आए, यही सारे मान उठा के यहाँ पे रख दीजिए, आपका उत्तर जल्दी से हल हो जाएगा। तो चलिए ए सी क्या है आपका दिया हुआ, ए सी आपने लिखा है ए पी माइनस का पी सी बटे ए डैश सी। ए डैश सी अगर देखें तो क्या आया है आपका, पी सी माइनस ए डैश पी है बराबर पी एफ, तो पी एफ है क्योंकि ये फोकस दूरी है। ए डैश एफ का मान क्या आया है, ए डैश पी माइनस का पी एफ, चाहे पी एफ लिखे चाहे एफ पी लिखे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको मैंने ये मान बताए हैं, ज़रा आप पीछे लौट आते हैं, फिर मैं आपको मान दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं ए पी क्या है, वस्तु की दूरी, ये क्या है माइनस का यू। पी सी आप देख सकते हैं पी सी क्या है माइनस का आर है, तो यहाँ पी सी के तौर पर क्या लिखेंगे माइनस का आर लिख देते हैं, फिर अपान, फिर नीचे पी सी है, फिर माइनस आर हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, ए डैश एफ है, ए डैश पी है, ए डैश पी का मान क्या है माइनस का वी है, वी लिख दिया, आपको शायद दिख नहीं रहा है, ये मैंने लिख दिया। तो इस तरह मान लिख के अब पी एफ का मान क्या है माइनस का एफ है, फिर ए डैश पी है, ए डैश पी का मान माइनस वी है, आप देख सकते हैं पी एफ का मान क्या है माइनस का एफ है, माइनस एफ लिख दिया। सारे मान अब आप लिख चुके हैं, अब इसको हल कर लीजिए, आपका सूत्र सिद्ध हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस का यू प्लस का आर हो जाएगा अपान, ये क्या आया माइनस का
आर माइनस माइनस प्लस का वी हो गया, माइनस एफ बाई माइनस वी प्लस का क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अब एक चीज़ आप जानते हैं, आर बराबर क्या होता है, 2f होता है कि नहीं। फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है या वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, ये आपने पढ़ा होगा। तो आर बराबर आप 2f रख लीजिए। तो माइनस यू प्लस आर के जगह पर लिखेंगे 2f, फिर आर के जगह पर लिखेंगे माइनस का 2f प्लस वी हो जाएगा। ये माइनस का एफ है, माइनस वी प्लस का क्या है, एफ है। अब आप इसको हल कर लीजिए, यही आपका सलूशन दे देगा। तो इसका हम क्या करते हैं, तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो यह आएगा 2f माइनस का u और ये है f माइनस के v। थोड़ा v और u में कंफ्यूज नहीं होना, देख लेना। ये क्या है, माइनस का f और ये है v और माइनस के 2f। मैंने v को पहले लिख दिया, माइनस करा, इसको बाद में कर दिया। अब गुणा कर लीजिए आपस में। गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2f का 2f स्क्वायर हो जाएगा। देख सकते हैं 2f का 2f स्क्वायर दिख रहा है आपको। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें गुणा किया 2f स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे माइनस का 2f v हो जाएगा। इसमें करेंगे तो माइनस का ये u है, ठीक है, याद रखना ये आपका क्या है, u है, u। तो इसमें करेंगे, पहले 2f से कर लिया दोनों में, अब इससे करेंगे तो माइनस का uf हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा u v हो जाएगा। इसमें करेंगे तो माइनस का एफ वी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर हो जाएगा। तो 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कट जाएगा। अब आप देखिए एफ वी ये है, एफ वी ये है, इसको उधर भेज देते हैं। तो ये आपका दिया है, आप यू वी इधर रखिए, बाकी सब उधर कर दीजिए। यू वी ये है तो माइनस का आपका दिया है एफ वी और ये प्लस का जाएगा 2f वी हो जाएगा और ये माइनस माइनस जाएगा प्लस का यू एफ हो जाएगा। तो 2 में 2 एफ वी से 1 एफ वी घटेगा तो 1 एफ वी आ जाएगा प्लस का यू एफ हो जाएगा। ये क्या यू वी आपको दिया गया है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, इसके गुणा में हम मान लेते हैं 1 और ये गुणा से यू वी कहाँ जाएगा, भाग में। तो 1 के बराबर हो जाएगा एफ वी। अब दोनों के अलग अलग बटे में कर देते हैं तो यू वी प्लस यू एफ बटे यू वी हो जाएगा। तो यू से यू कट जाएगा, वी से वी कट जाएगा, ऊपर से एफ आपका कॉमन है तो 1 बटे यू प्लस 1 बटे क्या बचा, वी बचा और ये 1 है। ये गुणा से इधर कहाँ में आएगा, भाग में आ जाएगा। तो इसी को हम इधर लिख लेते हैं, आप देख लेना। इसी को इधर लिख लेंगे तो 1 बटे एफ बराबर हो जाएगा 1 बटे यू प्लस 1 बटे वी। तो इस प्रकार से आपका सूत्र सिद्ध हो गया, ठीक है, प्रूव्ड हो गया। यही चीज़ हमको सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से हम